एक स्वयंवर जहां सैकड़ों राजा उपस्थित थे, लेकिन अचानक आया एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले ही 3 राजकुमारियों का हरण कर लिया। एक राजकुमारी जो किसी और से प्रेम करती थी, एक प्रतिज्ञा जो धर्म के लिए ली गई थी, लेकिन जिसने एक स्त्री का जीवन नष्ट कर दिया, और फिर एक ऐसा प्रतिशोध जन्मा जो अंततः भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना। आज हम जानेंगे अम्बा, अंबिका और अंबालिका की वह कथा जहाँ से महाभारत का विनाश धीरे धीरे शुरू हुआ। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि सत्यवती हस्तिनापुर की महारानी बनी, चित्रांगद की मृत्यु हो गई और अब विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बने। लेकिन विचित्रवीर्य अभी युवा थे, हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी चाहिए था। सत्यवती चिंतित थी, उन्हें डर था यदि विचित्रवीर्य के पुत्र नहीं हुए तो कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। उसी समय काशी राज्य में एक भव्य संवर आयोजित होने वाला था। काशी नरेश की 3 पुत्रियां थीं, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। तीनों अत्यंत सुंदर और गुणवान थीं। पूरे आर्यवर्त के राजा उस स्वयंवर में आमंत्रित किए गए, लेकिन हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सत्यवती को यह बात पता चली तो उन्हें अपमान महसूस हुआ। उन्होंने भीष्म से कहा, हस्तिनापुर का अपमान हुआ है, तुम जाओ और उन राजकुमारियों को विचित्रवीर्य के लिए लेकर आओ। विशाल सभा, राजा बैठे हुए, अचानक घोड़ों की गर्जना। सभा चल रही थी, राजा एक दूसरे को देख रहे थे। तभी सभा के द्वार खुलते हैं, एक विशाल रथ भीतर प्रवेश करता है। उस रथ पर खड़े थे भीष्म, सफेद वस्त्र, हाथ में धनुष, आंखों में तेज। पूरा सभा मंडप मौन हो गया। भीष्म कहते हैं, मैं हस्तिनापुर की ओर से आया हूँ। इन तीनों राजकुमारियों को अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए ले जा रहा हूँ। सभी राजा क्रोधित हो उठे। राजा कहते हैं, यह स्वयंवर है, यहाँ हरण नहीं हो सकता। लेकिन भीष्म शांत थे। उन्होंने तीनों राजकुमारियों को रथ में बैठाया और सभा से निकल पड़े। सैकड़ों राजा भीष्म के पीछे दौड़े। युद्ध प्रारंभ हुआ, तीरों की वर्षा होने लगी। लेकिन भीष्म मानो स्वयं युद्ध के देवता हों। उन्होंने अकेले ही सभी राजाओं को पराजित कर दिया। उनके सामने कोई टिक नहीं पाया। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अम्बा ने भीष्म से कहा, महारथी, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। भीष्म चौंक गए। मैं साल्व नरेश को अपने पति के रूप में चुन चुकी हूँ। भीष्म धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, यदि ऐसा है तो तुम्हें साल्व के पास भेज दिया जाएगा। अम्बा प्रसन्न होकर साल्व के पास पहुँची, लेकिन साल्व का अहंकार घायल हो चुका था। उसे लगा भीष्म ने उसे युद्ध में हराया है। उसने अंबिका को स्वीकार करने से मना कर दिया। तुम्हें भीष्म जीत कर ले गए थे, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बा का संसार बिखर गया। जिस पुरुष से वह प्रेम करती थी, उसने उसे ठुकरा दिया। वह वापस हस्तिनापुर आई। भीष्म, अब तुम ही मुझसे विवाह करो। यह वह क्षण था जहाँ भीष्म पहली बार भीतर से हिल गए। एक और थी उनकी प्रतिज्ञा, उनका धर्म, और दूसरी ओर थी एक स्त्री का जीवन। भीष्म कहते हैं, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं विवाह नहीं कर सकता। अम्बा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन धीरे धीरे वे आंसू अग्नि में बदल गए। भीष्म, तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। अम्बा जंगलों में चली गई। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनके मन में केवल एक लक्ष्य था, भीष्म का अंत। अम्बा महर्षि परशुराम के पास पहुंची। परशुराम स्वयं भीष्म के गुरु थे। अम्बा ने उनसे न्याय मांगा। गुरुदेव, भीष्म ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया, उन्हें आदेश दीजिए कि वे मुझसे विवाह करें। परशुराम ने भीष्म को आदेश दिया, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते थे। और फिर इतिहास का सबसे अद्भुत युद्ध प्रारंभ हुआ। गुरु बनाम शिष्य।
परशुराम बनाम भीष्म। यह युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों अपराजय थे। धरती कांपने लगी। देवता तक यह युद्ध देखने लगे, लेकिन कोई विजेता नहीं निकला। अंततः देवताओं ने हस्तक्षेप किया, युद्ध रोक दिया। अम्बा समझ गई, भीष्म को साधारण तरीके से नहीं हराया जा सकता। अब उनके भीतर केवल प्रतिशोध बचा था। अम्बा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों बाद शिव प्रकट हुए। वर मांगो। अम्बा, मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। शिव, इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम उनकी मृत्यु का कारण बनोगी। अम्बा मुस्कुराई। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और उसी अग्नि में प्रवेश कर लिया। पूरा वातावरण मौन हो गया, लेकिन उनका प्रतिशोध समाप्त नहीं हुआ था। समय बीता। अम्बा ने पुनर्जन्म लिया शिखंडी के रूप में, और यही शिखंडी आगे चलकर भीष्म की मृत्यु का कारण बने। उधर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से हो गया, लेकिन विचित्र वीर्य भोग विलास में डूब गए। उनका शरीर कमज़ोर होने लगा और कुछ ही वर्षों में वे बिना संतान के मर गए। अब हस्तिनापुर पर सबसे बड़ा संकट आ चुका था। न राजा न उत्तराधिकारी। कुरुवंश समाप्त होने के कगार पर था। सत्यवती भयभीत थी। उन्हें अचानक अपने उस पुत्र की याद आई जो जन्म लेते ही जंगलों में चला गया था, वेद व्यास। महाभारत हमें यहाँ एक गहरा सत्य सिखाती है। कभी कभी धर्म निभाने वाला भी अनजाने में किसी के विनाश का कारण बन जाता है। भीष्म अधर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा ने अम्बा का जीवन नष्ट किया और भविष्य में कुरुवंश के पतन की नींव रख दी। आज हमने देखा प्रेम का अपमान, प्रतिज्ञा की कठोरता और प्रतिशोध की अग्नि। एक स्त्री का दर्द इतना प्रचंड बन गया कि उसने जन्म जन्मांतर तक एक योद्धा का पीछा किया, और अब हस्तिनापुर का भविष्य पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। अगले अध्याय में सत्यवती बुलाएंगी वेदव्यास को। नियोग की रहस्यमयी प्रथा होगी और जन्म होगा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का। यहीं से शुरू होगी पांडवों और कौरवों की वास्तविक कहानी।